बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी सोचा है हम अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों के लिए लड़ते हैं और आखिर में वही चीज़ें हमें बखेर देती हैं जो कभी हमें जोड़ती थीं। एक दिन दो भाई ज़मीन के बंटवारे को लेकर आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। आवाज़ें बुलंद थीं, लहजे तल्ख़ थे, बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थी। पास ही उनके वालिद बैठे थे। हैरत की बात यह थी कि वो गुस्सा करने की बजाय ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। दोनों बेटे चौंक गए और बोले, अब्बू, हम झगड़ रहे हैं और आप हंस रहे हैं, आपको क्या हो गया है? वालिद मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दिखाऊंगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगले दिन तीनों बस के सफ़र पर निकले। बस में सिर्फ 2 सीटें खाली थीं। एक बेटा बैठ गया, दूसरा काफ़ी देर तक खड़ा रहा। कई घंटों के सफ़र के बाद वो एक पुराने गांव पहुंचे। वालिद दोनों बेटों को एक पुरानी खस्ता हाल हवेली के सामने ले गए। हवेली पूरी तरह खंडर बन चुकी थी। दीवारें टूटी हुई थीं। परिंदों के घोंसले लगे हुए थे और जगह जगह झाड़ियां उग आई थीं। वालिद की आंखें बाहर आईं। कामती आवाज में बोले, बेटा, यही वो हवेली है जिसके लिए मैंने अपने सके भाई से झगड़ा किया था। हम एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए थे। आखिरकार ये हवेली मुझे मिल गई और मेरा भाई परदेश चला गया। जाते वक्त बस इतना कह गया, तू ही रख ले ये हवेली, आज के बाद मुझसे रिश्ता ख़त्म समझ। वालिद के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बोले, आज देख लो बेटा, ना मकान काम आया, ना भाई बचा, बस उम्र भर का पछतावा रह गया। ये दीवारें गवाह हैं कि जिद ने क्या दिया। फिर उन्होंने बेटों की तरफ देखा और कहा, आज तुम दोनों भी उसी रास्ते पर हो। मकान रह जाएगा मगर तुम एक दूसरे को खो दोगे और जब होश आएगा तो सिर्फ दीवारें और सन्नाटा दिखाई देगा। फिर वालिद ने आहिस्ता से पूछा, बस की वो सीट याद है जिस पर तुम कुछ देर बैठे थे? क्या वो हमेशा तुम्हारी थी? बेटों ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं अब्बू, वो तो सिर्फ कुछ वक्त के लिए थी। वालिद मुस्कुराए और बोले, बस यही तो जिंदगी है बेटा, यहां कुछ भी मुस्तकिल नहीं। मकान, जमीन, दौलत सब कुछ आर्जी है। अगर कोई चीज हमेशा रहने वाली है तो वो है रिश्ता, मोहब्बत और अपनापन। इसलिए लड़ाई छोड़ो, एक दूसरे के गले लगो, क्योंकि असल खजाना मकान नहीं, रिश्ते होते हैं। साथियों,
ज़मीन के कागजात मजबूत होते हैं मगर रिश्ते नाजुक होते हैं। दीवारें तो मिल जाती हैं मगर आवाज़ देने वाला कोई नहीं बचता। मकान तकसीम हो जाते हैं मगर दिल बिखर जाते हैं। जो लोग जायदाद के लिए लड़ते हैं वो आखिर में अकेले ही कमरों के वारिस रह जाते हैं। फैसला आज ही कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कल दीवारें तो हों मगर आवाज़ देने वाला कोई ना हो। ऐ सोने अल्लाह, हमें ऐसी ज़िद से बचा जो अपनों को हमसे जुदा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।